Welcome back to 5 Talking Points on Zalmi TV. आपने देखा कि हम प्री और पोस्ट मैच शो कर रहे हैं एशिया कप 2023 पर with our very special analyst. आज एक बहुत important day है. I think everybody is super excited about this because it will be a battle between much awaited battle between Pakistan और India. I think कि सिर्फ पाकिस्तान या इंडियन फैंस इसको नहीं देखेंगे और एंजॉय करेंगे बल्कि पूरी दुनिया भर से लोग इसको बैठकर अपने घरों में रेस्टोरेंट्स में इकट्ठे होके और इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सेलिब्रेशन उसको देखेंगे और जिन लोगों को क्रिकेट पसंद भी नहीं है वो भी इस मैच को में ट्यून इन करके उसको जरूर देखेंगे. वी नो कि इन द पास्ट देयर राइवलरी एंड देयर मैचेस have been so enjoyable to watch. So to talk in detail regarding this match, before the match does start, we're going to move on to our panelists and talk to them. हमारे गेस्ट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 5 टॉकिंग पॉइंट्स में वो है पाकिस्तान के इंटरनेशनल फॉर्मर क्रिकेटर वहाब रियाज. अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. वालेकुम अस्सलाम मैक, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. और फिर हमारे पास हैं जो इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, काफी फेमस इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, विक्रांत गुप्ता. विक्रांत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे. थैंक यू महक. आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल द शोज एशिया कप में और आई होप वर्ल्ड कप में भी हम लोग इसी तरह से जुड़ेंगे. That would be great. और फिर हम आते हैं towards राहुल रावत जो एक और बहुत well known sports journalist हैं इंडिया के. So it's really nice to have Indian people joining us over here as well. Thank you so much for joining us, Rahul. Thank you very much, Mehak. It was nice doing the show earlier. India Pakistan से पहले मिलना. दो आप बॉर्डर के उस पार हैं, हम लोग इस पार हैं. आई होप देखा जाए फिर आगे क्या होता है. बिल्कुल, डेफिनेटली. अच्छा, बात आपने छेड़ी दी है पाकिस्तान इंडिया की, तो हमने इसी के बारे में बात करनी है आज. आई थिंक हम सबके एक्साइटमेंट लेवल्स हैं वो बिल्कुल ही हाइटन हो गए हैं. और क्यों नहीं होंगे, हमें पता है कि पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं वो पूरी दुनिया देखती है. बेशक आप क्रिकेट फैन हो या ना हो, आप फिर भी उनको देखेंगे. पाकिस्तानी इंडियन हो या ना हो, फिर भी देखेंगे. और आई मीन उनकी राइवलरी इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स. So let's not wait any further. Let's start talking about it. सबसे पहले तो I'm just going to drop the bomb and ask you, विक्रांत, कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान की इंडिया? अब मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ. मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ली है. पहला क्वेश्चन है. नहीं, देखिए, ये बड़ा डिबेट हमारे स्टूडियो में भी थोड़ी देर पहले हो रहा था. मैंने कहा अगर आप मैन टू मैन कागज पे देखेंगे तो इंडिया भारी है. मतलब इंडिया का जो पेपर है, जो मैन टू मैन आप देखेंगे, उसमें आप पेडिग्री की बात करते हैं, आप तजुर्बे की बात करते हैं, आप रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, फिर आप बिग मैच देखते हैं, तो उसमें तो इंडिया है. बट समहाउ मुझे लगता है कि शायद इस मैच में पल्स पाकिस्तान की बेटर है. उसकी वैरायटी ऑफ रीजंस. एक, आपने जो नेपाल को पहला मैच खेला, लोग कहेंगे यार नेपाल की टीम क्या है. भाई टीम जैसी भी है, आपने रन बनाने और आपने आउट करने हैं, वो आपने किया. दूसरी बात, आई थिंक अफगानिस्तान अगेन को बहुत बड़ी ओपोनेंट नहीं है, लेकिन अब उन कंडीशंस में, यानी कि श्रीलंका में एक ऐसी सीरीज जीत कर आए जहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पुश किया. और मेरा हमेशा ये मानना है कि बड़ी टीम को अगर कंपैरेटिवली छोटी टीम पुश करती है और बावजूद इसके बड़ी टीम मैच निकाल के ले जाती है, तो दैट मींस कि वो हारना नहीं जानते, हारना नहीं चाहते. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि पाकिस्तान मौजूदा, बिकॉज इंडिया ने ना समहाउ 2 साल सिर्फ T20 पर फोकस किया टेस्ट क्रिकेट के अलावा. इन्होंने तब ये कहा कि वनडे थोड़ा रिडंडेंट है, वनडे की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं. फिर वो वर्कलोड मैनेजमेंट आया, अचानक से वनडे क्रिकेट आया. और मुझे बड़ी हैरानी हुई वेस्ट इंडीज में जो मैचेस थे जिसमें विराट और रोहित की बैटिंग नहीं आई, मैं बड़ा हैरान हुआ. मैंने कहा यार आप आइडियली चाहोगे, क्योंकि वो दोनों इस फॉर्मेट में वैसे बहुत खेले हैं लेकिन हालिया नहीं खेले थे. तो 2 तरह की तैयारी होती है. जो पाकिस्तान को मैं देखता हूं, पाकिस्तान ने अपने 11 खिलाते रहे कि भाई आप ही हो, आप अपना अपना रोल समझ लो. इंडिया शायद एक छोटी सी गलती कर रहा था कि वो 12, 13, 14, 15वां प्लेयर उनको तलाशते रहे. देखते हैं यार ये कौन हो सकता है, देखते हैं यार वो कौन हो सकता है. उससे मुझे संभव लगा कि शायद इंडिया ने अपनी 11 को मुकम्मल तौर पर अपने अपने रोल पर नहीं खिलाया हालिया. तो वहां भाई, डू यू एग्री कि आपको लगता है कि इतने बड़े इवेंट से पहले आपको इस तरह एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और जो टीम जेलिंग और टीम बॉन्डिंग होती है और एक दूसरे के साथ खेलना और अंडरस्टैंड करना एक टीम स्पोर्ट में लाइक क्रिकेट कितना जरूरी होता है? सो वुड यू एग्री विद विक्रांत? ठीक है, आई डू एग्री कि आपका एक पूरा जो है, जब आप टीम बनाते हैं ऑन द पेपर्स, तो उसमें ये होता है कि आपको पता होता है कि मेरे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से 11वें नंबर तक कौन होगा. और
मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसलिए कर देता हूँ थोड़ा सा इसमें कि आई टोटली एग्री कि जी आपके जो मेन प्लेयर्स है विराट और रोहित, इनका खेलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू ऑलवेज टॉक अबाउट इंडियन टीम देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट मोस्टली दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि जी दे आर डिपेंडेंट ऑन 2-3 प्लेयर्स, जिसमें एक विराट आते हैं, जिसमें एक रोहित हैं और केएल राहुल थे, ठीक है। सो ऑब्वियसली देखें, आई थिंक जो सेटबैक इंडिया को मुझे फील हुआ वो रविंद्र जडेजा का हुआ, स्पेसिफिकली जब 2022 के वर्ल्ड कप में वो लोग नहीं खेल रहे थे और उसके बाद से उनकी ये कोशिश थी कि हम किसी ऐसे प्लेयर को बैकअप में रखें कि अगर जडेजा या, क्योंकि देखें अगर वी टॉक अबाउट इंडियन टीम, जो इस वक्त सूर्य कुमार यादव हैं 5 पे, 6 पे पांड्या और 7 पे जडेजा, सो यू नो दैट इज अ कॉम्बो जो वनडे टीम में आपको चाहिए। You need that power hitting, you need those experienced players over there, and India has a lot of experience as compared to Pakistan team. So I think India को मैंने जितना follow किया, I believe के they have started to look into for the replacements कि अगर ये नहीं होते, because उसका एक ऐसा setback हुआ. Obviously India played the always they have played the semi-finals and finals of the World Cups, but उनको setback ये हुआ कि अगर उनके main players को कुछ हो जाता है, और उन्होंने इतना खिलाया पिछले कुछ अरसे से। अगर आप हार्दिक पांड्या की एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी 2016-17 से इंडियन टीम में खेल रहे हैं और खेलते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बट बात जो कर रहे हैं विक्रांत भाई के, ऑब्वियसली T20 क्रिकेट इज ऑलवेज डिफरेंट टू द वनडे फॉर्मेट। T20 है, उसमें सिचुएशंस नहीं होती, वनडे में यू हैव टू प्ले द सिचुएशंस, और ऑब्वियसली उस मैच को पूरा लेके चलना, उसको बनाना, उसमें बॉलर्स का पूरा होना, बैटिंग को कैसे लेके चलना है, तो यू नो इट इज मोर लाइक यू नो अ डबल वर्जन ऑफ T20 क्रिकेट। तो आई टोटली एग्री कि जी जब कंपटीशन पास हो तो यू हैव टू मेक और यू हैव टू प्ले योर बेस्ट 11 ताकि टीम को कॉन्फिडेंस आता रहे। बिल्कुल। अच्छा राहुल, आप क्या कहेंगे इन दोनों के ओपिनियंस लेके, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल आपका ये था कि कौन आपको फेवरेट दिख रहा है, अगर आप मुझसे सीधे सीधे पूछे, मैं मानता हूं कि आज इंडिया फेवरेट है। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान के फेवर में एक चीज ये जाती है कि उन्होंने एज अ यूनिट सेम कॉम्बिनेशन के साथ कुछ वक्त से वो खेलते आ रहे हैं। इंडिया को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि आपके खिलाड़ी रेस्ट करते थे इंडिया के, कुछ इंजर्ड हो जाते थे, बाकी बीच में एक जो बोन ऑफ कंटेंशन को एक पेज जो फंसा हुआ था वो था आपका मिडिल ऑर्डर, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें इंडिया का, अगर आपने बेस्ट टॉप 4 चुनना होता वो आपका अवेलेबल है, उसमें शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और श्रेयस अय्यर है। उसके बाद केएल राहुल एक मिसिंग कॉग है इस व्हील के। उसके बाद आप देखिए जैसे वाब भाई ने बोला कि रविंद्र जडेजा वो अवेलेबल हैं। रविंद्र जडेजा वही चीज करते हैं जो काफी हद तक शादाब आपके लिए करते हैं। ऑफ कोर्स शादाब इज अ रिस्ट स्पिनर, बट इंडिया की ये जो खिलाड़ी हैं ये ओडीआई क्रिकेट के माहिर हैं, जो इंडिया के मैं टॉप ऑर्डर बता रहा हूँ। इनका ये था कि ओडीआई क्रिकेट वाज देयर ब्रेड एंड बटर, फिर हम कहते थे कि T20 के लिए सूटेबल नहीं है, ये फलाने फॉर्मेट के लिए सूटेबल नहीं है, बट आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इनको T20 कि इनको ओडीआई सिखाना है। देखिए शुभमन गिल जो थे, जब वो आए थे, व्हेन ही अराइव्ड इनटू द सीन, वो आए, उनका लोग कहते थे कि यार ये ना वनडे के लिए सूटेबल है। उन्होंने वो सोच बदली, उन्होंने लोगों की सोच बदली जिस हिसाब से उन्होंने T20s में बैटिंग करी। भाई बांग्लादेश के खिलाफ ये शुभमन गिल भी 200 लगाकर आए हैं अभी। अगर आज नेपाल के खिलाफ बाबर आजम ने 150 बनाए हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी, बट शुभमन गिल भी 200 लगाकर आए हैं एक। उसके बाद उन्होंने 700 लगाए हैं पिछले 8-9 महीने में। उसके बाद हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, फॉर्मेट एंड दैट टू अक्रॉस फॉर्मेट। शुभमन गिल, रोहित शर्मा का ओडीआई पिछले मॉडर्न डे क्रिकेट अगर हम बोले पिछले 10 साल में उन्होंने जिस हिसाब से खेला है, उन्होंने इन अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स पता भी नहीं चला उनके 28-30 100 हो चुके हैं। विराट कोहली आज भी ही हैज टू बी द बेस्ट बैटर इन ओडीआई क्रिकेट। उनको ओडीआई क्रिकेट खेलनी आती है, चलानी आती है। इंडिया को अक्सर जो मैचेस इंडिया ने जीते हैं या जिताए गए हैं वो इंडिया ऊपर से जीतता है। पाकिस्तान का मुझे लगता है अगर आप बॉलिंग अटैक बोलें तो वो रिदम में है, वो बॉल डाल रहा है। इंडिया का बॉलिंग अटैक कागजों पे बहुत अच्छा दिखता है, इट इज एट पार विद पाकिस्तान, जस्ट दैट उन्होंने रेगुलरली उतनी बॉल डाली नहीं है। स्पिनर्स अगर आप बोलें कि भाई कुलदीप यादव या फिर शादाब, तो मैं शायद से सिर्फ स्पिनर के तौर पे कुलदीप को पिक करूंगा, बट यूटिलिटी शादाब की बेहतर है, एज इन वो बल्लेबाजी भी करते हैं, इज एन एक्सीलेंट फील्डर ऑल्सो। सो इट्स इवन स्टीवन। अगर आप मुझसे पूछे, इंडिया आर फेवरेट्स।
ओके चलिए अब अगर हम बात कर रहे हैं विक्रांत, मेरे पास आपके लिए ये सवाल है कि अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, इट्स नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन द वर्ल्ड। इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं तो दे गॉट वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स इन द वर्ल्ड। तो इन दोनों का आमना सामना रख के आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द ऑड्स, जस्ट थिंकिंग ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग अटैक और इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है? मैं हमेशा ये मानता हूँ मैं कि क्रिकेट ना 4 खानों में खेली जाती है। जैसे अभी भी आप अपनी स्क्रीन देखेंगे, हमारे 4 खाने हैं, 4 बॉक्सेस हैं। तो क्रिकेट में क्या है कि मेरी बैटिंग मेरी बॉलिंग, आपकी बैटिंग आपकी बॉलिंग। ये हकीकत है कि शायद इंडिया की बैटिंग ताकत है, और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ताकत है। यानी कि आपकी ताकत आपकी बॉलिंग है, हमारी ताकत हमारी बैटिंग है। वो खाने आमने सामने। कभी कभी क्या होता है महक कि जो ताकत वाले खाने नहीं होते, मतलब जो कंपैरेटिवली हम कहें कि इंडिया की बॉलिंग शायद इफी है और पाकिस्तान की बैटिंग शायद इफी है, कभी कभी मैच वो चीज डिसाइड कर देती है। कैसे कि सपोज कीजिए पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चली, तो फिर आपकी बॉलर्स पे इतना प्रेशर आ जाता है कि क्या आप इस टोटल में आप रोक सकते हैं, ये चीज हो जाती है। सेकेंडली जहां तक पाकिस्तान की बॉलिंग की बात है, आई थिंक आपकी बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है, आपकी बॉलिंग हमेशा विकेट टेकिंग रही है। और चूंकि वहाब ही है हमारे साथ, और वहाब खुद एक मैं विटनेस नहीं वाइटल हिस्सा रह चुके हैं। नहीं, और हाँ वही अहम किरदार था इनका। कितने वर्ल्ड कप्स आप देखिए भाई, सेमीफाइनल जो यहाँ पे मोहाली में था 2011 में, वहां बिल्कुल 2011 में जो मुझे अभी भी याद है, वहाब ने एक स्पेल इन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के मैच में। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा चेज नहीं कर रहा था, इन्होंने टेरर फैलाया हुआ था, टेरर था जिसे कहते हैं ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के धुएं निकाले हुए थे। तो वहाब के पास वो तजुर्बा है। आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स थे, बट इंडिया की बैटिंग काफी मजबूत रही है। और पिछले डेकेड में अगर आप देखें, बैटिंग के बूते इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया पाकिस्तान को। तो मैं वहाब भाई से ये जानना चाहूंगा कि चूंकि ये खुद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रहे हैं, इनका बॉल भी हिलता था, और आपके हाथ में जब नया बॉल होता है तो आप जानते हैं कि इंडिया की ताकत है 1 2 3। ठीक है, आप शिखर धवन नहीं है, लेकिन वहाब भाई जैसे शुभमन गिल की राहुल ने बात की, या रोहित और विराट है, पाकिस्तान कितना सेंस करता है शाहीन से कि वो पहला ओवर डालते हैं। अगेंस्ट इंडिया भी उन्होंने अच्छा बॉल डाला है, और एक खौफ तो रहता ही है ना लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसका बॉल अंदर आएगा। आपके लिहाज से शाहीन का कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है इस मैच में? दूसरी बात ये कि शाहीन थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, हारिस राउफ को भी मैंने देखा बाहर चले गए थे। क्या वो प्रिकॉशनरी था कि यार 25-30 ओवर की ही टीम है, ज्यादा अपने आप को आप मत लोड डालो? देखिए, शाहीन इज ऑलवेज बीन अ इम्पैक्ट बॉलर, और ऑब्वियसली हमने देखा है कि बॉल जिधर भी स्विंग हो रहा हो, वो सिर्फ इंडियन टीम या इंडियन बैट्समैन की बात नहीं है, दुनिया में कोई भी बैट्समैन होता है वो स्ट्रगल करता है। और स्पेसिफिकली हमने शाहीन को देखा कि किसी भी टीम के अगेंस्ट उसने नया बॉल किया तो ही हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव। कमिंग टू दैट पॉइंट, देखें T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में डिफरेंस है, और दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वनडे एंड T20, क्योंकि T20 में यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टू गो फॉर द रन्स, आपको शॉट्स खेलने हैं, आपको मोमेंटम क्रिएट करना है। वनडे में क्या है कि यू कैन ऑलवेज सर्वाइव द न्यू बॉल, यू कैन टेक योर टाइम एंड देन यू कैन ऑलवेज एक्सेलरेट ऑन द पैडल, और फिर आप रन्स कर लेते हैं। शाहीन, मैंने पहले भी एक दो जगहों पे बात की है कि शाहीन का इम्पैक्ट बिकॉज ही इज़ एन इम्पैक्टफुल बॉलर, और आप देखें जब वो नए बॉल पे आउट नहीं करता तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है विकेट लेने में। Once if you don't give wicket to Pakistani bowlers, specifically to Shaheen in the start, then you will see कि पाकिस्तान के अगेंस्ट लंबे रन्स बनते हैं। उसकी एक एग्जांपल थी जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का, जिसमें अफगानिस्तान ने 300 कर दिया था। उसकी खास वजह यही थी कि शाहीन नए बॉल पे आउट नहीं कर सके थे। सो आई थिंक कि इंडिया, क्योंकि वी हैव ऑलवेज नोन इंडिया, और इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, देन अगेन कमिंग ऑन टू वनडे क्रिकेट एज कम्पेयर टू T20 क्रिकेट, जो वनडे क्रिकेट का एक्सपीरियंस है वो हमारे जितने भी बॉलिंग लाइनअप है उसका एक्सपीरियंस इज लेसर देन इंडियन टीम, और इंडियन बैट्समैन का वो एक्सपीरियंस इज वे हाई, क्योंकि आप देखें तो 200 प्लस मैचेस हो गए इन सबके इंडियन बैट्समैन के। सो आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक टाइम के इंडिया पाकिस्तान के नए बॉल को कैसे सी ऑफ करता है, एंड देन दे विल हैव अ लॉट ऑफ चांस कि वे दे विल कम एंड दे विल स्कोर रन्स। अगर हम पास्ट में देखें तो वसीम अकरम वकास जो नया बॉल करते थे, वी हैव ऑलवेज सीन शुएब अख्तर साहब थे, तो वी हैव ऑलवेज सीन के नए बॉल पे अगर उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, इफ दे हैव कंट्रोल्ड द स्विंग, तो उसके बाद इंडिया हैज कम वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप्स। और ये एक रियलिटी है कि हम लोग इंडिया से ऑब्वियसली अभी तक वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप में अभी तक हम लोग उनसे नहीं जीते, लेकिन ये वही टीम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते पाकिस्तान की, जिसने ये मोमेंटम तोड़ा
जो एक चल रहा था उसको तोड़ा पिछले से पिछले साल T20 क्रिकेट में। सो वो बहुत बड़ा फर्क होगा कि नए बॉल पे अगर शाहीन को विकेटें नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप किस पे डिपेंड करती है ज्यादा। आई थिंक फिर वो गो टू मैन होगा हारिस रऊफ, क्योंकि ही हैज स्पेस, ही हैज बाउंस, ही इज स्किलफुल, तो ही कैन बी एन अदर इम्पैक्ट बॉलर। लेकिन शाहीन का इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपकी मैं एक बात के पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा होता रहा है कौन स्ट्रांग है कौन नहीं है। देखिए इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स बेसिकली। कैसे जो है वो प्रेशर को हैंडल कैसे किया जा सकेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडियन बैट्समैन कैसे उस प्रेशर को एब्जॉर्व करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने थ्रू आउट इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, एक्सपीरियंस देखें तो उनका इतना ज़्यादा है, उनको पता कि किस बॉलर पे अटैक करना है, किस टाइम पे रन्स करने हैं, कौन से बॉलर को टारगेट करना है। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे क्रिकेट में, क्योंकि T20 क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट। 20 ओवर है, अगर आपके 2 जल्दी आउट हो भी जाते हैं, आप मारने जाते हैं, एकदम मोमेंटम क्रिएट होता है। 50 ओवर में मोमेंटम आपने अपने पास ही रखना है। इट इज़ मोर लाइक अ टेस्ट मैच सिनेरियो वेयर अगर आप एक आधे सेशन में मोमेंटम दे देते हैं तो आप मैच ही हार जाते हैं। सो वनडे क्रिकेट को आई ऑलवेज सी लाइक दिस कि इट्स ऑलवेज अ मोमेंटम गेम, और इसमें मोमेंटम को कंटिन्यूअसली अपनी तरफ रखना पड़ता है। और व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग, तो फिर वो मुकाबला वैसे ही देखने का बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट, और मगर मैं अपनी बात करता हूँ कि जब हम रात को सोचते हैं जब इंडिया के अगेंस्ट मैच खेलना होता है तो वी ऑलवेज थिंक यार हमें करना क्या पड़ेगा, हाउ डू वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीज बैट्समैन जो सॉलिड इतने ज़्यादा हैं, जो हमेशा बैटिंग विकेट्स पे खेलें, और उनके पास इतनी मतलब शॉट्स इतने अच्छे हैं कि यू नेवर नो कि कहाँ से कौन सा शॉट खेल देते हैं। So that is going to be a good match between Pakistan and India. I think it's Pakistan bowling versus Pakistan Indian batting. That is very important. लेकिन at the same time आप Indian bowling को भी ignore नहीं कर सकते. I think बुमराह के आने से वापस I think it will be more impactful bowling now जो Indian जो miss कर रहे थे पिछले कुछ अर्से में. Definitely, Bumrah is an asset to them. अच्छा, Vikrant, and Rahul, अब आप दोनों को I'm gonna hand over the show to you guys, और आप लोग discussion करेंगे वहाब भाई के साथ about the much awaited Pakistan versus India match जो हम बहुत excited हैं देखने के लिए. And I will see you guys next time. Thank you so much for joining us, but please continue your discussion, and I will see you all most likely in the post-match show. तो अब ये हो गया, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही किसी शो पे, अपने ही किसी चैनल पे हो गए और वहां भाई हमारे गेस्ट हो गए हैं। मतलब हम खुद आए थे गेस्ट और हम मेजबान बन गए वहाब भाई। और राहुल मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। नहीं आप पे तो जिम्मेदारियां वैसी बहुत हैं। सही। अब आप देखिए, अभी तक 2-2 का मुकाबला चल रहा था, वहां पे भी 2, हालांकि आप अकेले भी हम पे भारी पड़ेंगे हर हालातों में। क्यों? नहीं मैं बारी नहीं पढ़ूंगा। ऑब्वियसली आई विल बी जस्ट टॉकिंग मोर व्हाट क्रिकेट सेंस इज। आई नो कि जब भी पाकिस्तान इंडिया की बात आती है तो यू ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट योर ओन कंट्री, और हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जीते। उसकी खास वजह ये होती है कि पाकिस्तान एंड इंडिया डोंट प्ले रेगुलरली। अगर ये चीज़ें रेगुलरली हम लोग खेल रहे हो तो आई थिंक फिर ज़्यादा मिल जाता है, आपको बात करने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू ओनली एशिया कप और ICC इवेंट्स, तो उसमें फिर आपके पास यही होता है कि यार मेरी टीम जीते और मेरी टीम अच्छी है, और वो ऑब्वियसली हम लोग आई थिंक वो हमारा हक भी है कि हम उस पर बात करें। बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट के बात जो जेन्युइन है वो हमें करनी चाहिए। हम लोगों को स्टैट्स पे जाना चाहिए। स्टैट्स क्या आपको बताते हैं कि कौन सी टीम स्ट्रांग है, किसका क्या स्ट्रांग पॉइंट है, कौन किधर वीक है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ गुड डिस्कशन एनीवेज। नहीं मैं एक सवाल राहुल अगर इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि आप शुरुआती दौर में विराट के खिलाफ खेल रहे थे। विराट एक यंगस्टर के तौर पर आए, शुरुआती दौर आपने देखा। फिर आपने बाबर के शुरुआती दौर में उनके साथ क्रिकेट खेली है। तो आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ये कॉन्टेक्स्ट तो होता ही रहेगा कि बाबर और विराट में से बड़ा कौन है। हम कहेंगे देखो विराट ने 75-100 बना दिए हैं, बाबर तो अभी आ रहे हैं, विराट अपनी जर्नी के काफी आगे जा रहे हैं, बाबर ने जर्नी स्टार्ट की है, तो आज कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन वहां मैं आपसे एक गेंदबाज के तौर पर, एक टीममेट के तौर पर, एक ओपोनेंट के तौर पर जानना चाहता हूं, जो शुरुआती दौर में आपने विराट को देखा और जो शुरुआती दौर में बाबर को देख रहे हैं, आपको इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंस दिखता है?
मुझे जो सिमिलैरिटी लगती है वो एक चीज़ है विक्रांत भाई के आई थिंक द हंगर फॉर सक्सेस एंड द हंगर फॉर मेकिंग रन्स फॉर देयर कंट्री आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग आपस में इतना ज़्यादा खेलते नहीं एज आई सेड कि हम लोग आईसीसी इवेंट्स में ज़्यादा खेलते हैं बट व्हेन इट कम्स टू द वर्क एथिक्स आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज फ्रॉम विराट के हाउ ही अडॉप्टेड ऑल दीज थिंग्स। जब वो आया था ही वाज अ वेरी फंकी काइंड ऑफ अ गाय क्योंकि 19 वर्ल्ड कप से आया और उसके बाद आया पाक इंडियन टीम में मौका मिला। सचिन तेंदुलकर जैसे स्टार्स जो है उनके साथ खेलने का मौका मिला, युवराज सिंह जैसे लोगों के साथ खेलने का, एमएस के साथ खेलने का, सहवाग, गौतम, यू नेम ऑल ऑफ दोज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो उसमें आना, उस चीज़ में एडजस्ट करना, उसमें एडजस्ट करके अपनी क्रिकेट को बेहतर करना, अपनी क्रिकेट को सीरियस लेना। हर टी20 में उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी विराट को, देन ही केम इन और फिर वहाँ पे उसका परफॉर्म करना। सो आई थिंक देयर वाज अ हंगर और अभी भी आप विराट को ग्राउंड में देखें तो यू विल फील लाइक यार ही इज़ वेरी हंग्री, वेदर इट्स बॉलिंग वेदर इट्स बैटिंग इट्स ही इज सो मच हंग्री एंड ही सो मच वांटेड एवरीथिंग टू गो हिज वे। विराट ने जिन प्लेयर्स में निकल के इतने बड़े नामों में जो अपना नाम बनाया, I think that is something capitalized on, and that shows his seriousness and keenness towards his game. और वही चीज मुझे बाबर में नजर आती है कि वो स्कोर करता है, वो थकता नहीं है, स्कोर करता है उसकी भूख और बढ़ जाती है। So you know that is the difference, and obviously Babar has started off, Virat has played 10-15 years of his cricket right now, और उसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि whatever he has scored specifically अगर उसकी सेंचुरीज को हम देखें तो दे आर मोर ऑन द विनिंग साइड, जिधर उसने टीम को अकेले ही लेके गया और उसने मैचेस जितवाया। तो आई थिंक द डिफरेंस इज लाइक कि अब बाबर इस चीज को कितना ज्यादा और कैपिटलाइज करता है, और अगर वो करता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि आज जिधर विराट है बाबर को वहां पे पहुंचने में कोई मुश्किल होगी। वाह भाई, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, हर कोई शुरुआत में उनसे एक दिन पहले, एक रात पहले पूछता है कि कितना बड़ा मैच है, नर्व्स हैं, आप लोग कितने नर्वस हैं, बटरफ्लाई इन द स्टमक, ये सब चीजें। और जवाब वहां से ये आता है कि देखिए हमारे लिए मैच इंपॉर्टेंट है, इट इज जस्ट अनदर मैच। जस्ट अनदर मतलब जितना इंपॉर्टेंट दूसरा मैच है उतना ही इंपॉर्टेंट ये मैच भी है। क्या ये वाकई में होता है, और इज इट जस्ट टू डिफ्लेक्ट जो भी हाइप हो रही है अराउंड इंडिया पाकिस्तान? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत बार उस सिचुएशन में रह चुके हैं। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, आई थिंक वैसा माहौल तो कभी ही नहीं देखा होगा। इंडिया पाकिस्तान के इतने सारे मैच हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता वाह भाई कि 2011 में जब वर्ल्ड कप यहाँ पे सेमीफाइनल में मोहाली में आप लोगों ने खेला था, वैसा कुछ कभी किस माहौल कभी पहले बना होगा। तो एक रात पहले, उसके बाद ऑफ कोर्स आपने दोबारा खेला इंडिया पाकिस्तान का मैच, दोबारा आपने खेला, बड़े ओकेजन्स पे खेला। एक रात पहले क्या आप विजुलाइज कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, और वो होता क्या, माहौल क्या होता है? राहुल, अगर मैं 2011 की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हम इंडिया में थे और ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पसेस से हमें यहाँ तक कहा गया था कि आपने जो होटल रूम के जो अपने कर्टन्स है वो भी पीछे नहीं हटाने। और जब आप टीवी ऑन किया मैंने, और ऑब्वियसली इंडिया इतना बड़ा, वो दे हैव अ लॉट ऑफ टीवी चैनल्स एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट युवराज सिंह, द मैन इन फॉर्म, सचिन तेंदुलकर, रोहित, गौतम गंभीर, सहवाग। सो यू नो हमारे 8 दिन थे या 9 दिन का स्टे था इंडिया में उससे पहले। तो यू नो और हम, मुझे ये शौक था कि मैं इंडियन मूवीज देखूं ना, कि अपना माइंड डाइवर्ट करूं कहीं पे। लेकिन व्हेनेवर यू टॉक सी द टीवी तो हर बंदा बात करे विराट ये कर देगा, युवराज ये कर देगा, वो ये कर देगा, बॉलिंग में जहीर खान ये कर देगा। सो यू नो दैट वाज लाइक, आप सुन रहे होते ना तो यू फील लाइक यार ये क्या हो रहा है, मतलब हम कुछ नहीं करने आए, हमारे से हम क्या करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट घास काटने आए। इनटू योर माइंड। फिर फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई भी प्लेयर ये कहे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच और मैं नर्वस नहीं हूँ, इट्स जस्ट अनदर गेम, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। दैट इज एन अदर वे ऑफ यू नो अपनी अपनी आपके ऊपर जो प्रेशर होता है उसको दूर करने के लिए। दैट इज अनदर रीजन वेयर यू कम अप एंड से कि दिस इज जस्ट अनदर मैच, ताकि कोई ये ना फील करे कि मैं अंडर प्रेशर हूँ। नहीं, मेरा जब तक मैं लास्ट मैच खेलता हूँ, आज के दिन भी मैं मैच कोई खेलूंगा तो मेरे मेरे पेट में वो बटरफ्लाइज आती हैं, क्योंकि अगर वो ना आए तो फिर उसका यू विल नॉट गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि ये प्रेशर आपके ऊपर बिल्कुल रहता है। और फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच, इतना बड़ा मैच, दैट वाज माय फर्स्ट एवर मैच आई वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। तो जो क्राउड था,
आई वुड से कि इतना अमेजिंग क्राउड मैंने नहीं देखा कहीं पे भी खेलते हुए. लाइक आई प्लेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन वो जो क्राउड और उसकी जो बज़ थी, आई कैन नॉट फॉरगेट. और उसकी वजह भी ये थी कि जब आउट होता था तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मोहाली के स्टेडियम में कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ, और जब सिंगल भी होता था तो ऐसे लगता था पता नहीं क्या हो गया. सो यू नो दैट इज वेरी डिफरेंट. विजुअलाइजेशन होती है. मैं हर रोज यही विजुअलाइज करता था बातें सुन के कि मैंने बस आउट करने हैं, मैंने बस आउट करने हैं, मैंने बस आउट करने हैं. और हर प्लेयर विजुअलाइजेशन करता है और मैच से पहले होती है. लेकिन क्या होता है ऑन द डे, अगर आपकी चीजें स्टार्टेड टू वर्क टुवर्ड्स यू तो वो सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं. इफ नॉट तो फिर आपका दिन बुरा गुजरता है. लेकिन विजुअलाइजेशन भी होती है, प्रेशर भी होता है. और मैं इस चीज को नहीं मानता कि दिस इज जस्ट अनदर मैच. मैं इस चीज को मानता ही नहीं. वो एक्साइटमेंट लेवल ही डिफरेंट है. व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इंडिया वो एक्साइटमेंट लेवल ही डिफरेंट है. सही बात है. खैर वाह भाई, इंडिया पाकिस्तान, हम तो जिस दिन से एशिया कप के स्केड्यूल आया है या फिर पता लगा कि स्केड्यूल होगा तो सब लोग यही था कि इंडिया पाकिस्तान, किसी ने जिक्र भी नहीं किया कि बांग्लादेश, श्रीलंका अपने खुद घर पे, ऑफ कोर्स वो क्वालिफायर है, और भी टीमें हैं, बट कैंडी में मुकाबला है, बारिश के बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर पेसर्स का अगर आप मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी राहुल, है, आपकी आवाज जो है वो डिस्टॉर्शन की वजह से आ नहीं रही. आप पूछ सकते हैं आगे. नहीं, मतलब राहुल ये जानना चाहते थे कि कैंडी में चूंकि बरसात की फोरकास्ट इम्कानात ये है कि शायद बरसात हो सकती है उस मैच में, तो वो कह रहे हैं कि वो कंडीशंस, क्योंकि आई थिंक आप पहले कले में खेले हैं शायद 11 वर्ल्ड कप में, आप शायद वहीं पर बेस्ड थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके मैचेस कुछ थे. तो उन कंडीशंस में तेज गेंदबाज प्लस क्या ओस गिरेगी, ये 2-3 चीजें वो आपसे जानना चाहते थे. देखिए, कैंडी में मैच है बिकॉज मैंने कैंडी में खेला है. एक तो उसकी इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक बेसिकली. बॉलर्स को हेल्प कम है, बाउंस होता है, लेकिन आई स्टिल बिलीव इट्स अ वेरी गुड बैटिंग ट्रैक. सेकेंडली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑस होती है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब वहाँ पे लंका प्रीमियर लीग खेली है तो पानी ऑस बहुत ज़्यादा है, और दैट इज़ अ बिग इशू इन श्रीलंका. और ऑब्वियसली द टीम बैटिंग सेकंड विल ऑलवेज बी इन दैट एडवांटेज. वाह भाई, आई एम श्योर आप क्रिकेट से तो खैर जुड़े ही हैं, पेशावर ज़ल्मी के साथ भी जुड़े हैं, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान में. तो बस मुझे नहीं पता आपकी कितनी मसरूफियत ऑफ कोर्स रहती ही होगी, इंडियन क्रिकेट को आप कितना फॉलो कर लेते हैं. केएल राहुल बाहर हो चुके हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि आपने खेला हुआ है कैंडी में भी, आप उस मौसम का, विकेट का जिक्र कर रहे हैं, अगर आपको इंडिया के बॉलर्स, गेंदबाज पिक करने हो तो इंडिया का बॉलिंग अटैक क्या होना चाहिए इस पाकिस्तान अटैक के साथ, बैटिंग के अगेंस्ट? आप तीनों जो बुमराह, शमी, सिराज, तीनों को खिलाएंगे, या फिर आप कहेंगे बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रेंथन करने के लिए मैं एक पेसर की कुर्बानी दे देता हूं और अक्षर पटेल या फिर शार्दुल को मैं खिलाऊं? नहीं, मैं अपने पूरे 5 बॉलर्स के साथ जाऊंगा. मैंने पहले बताया ये 50 ओवर्स है और इसमें आपके पास 6वें बॉलर की ऑप्शन होना जरूरी है जो कि आके अपने कोई कम से कम 4 से 5 ओवर्स कर सके. लेकिन आई बिलीव कि अगर आपको वनडे गेम मैचेस जीतने तो यू नीड विकेट्स, एंड यू नीड विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल. फॉर दैट आपके पास पूरे 5 बॉलर्स जरूर होने चाहिए जो 10-10 ओवर कर सकते हैं. So I will definitely go with Siraj. He is a very improved bowler. He has proved that in recently Test series. The character he has shown, that is very amazing. To be very honest, specifically जो ऑस्ट्रेलिया में आप लोग टेस्ट सीरीज जीत के आए. Shami again, wonderful campaigner of Indian team. बड़े अरसे से वनडे में he's the main wicket taker, leading bowler है. बुमराह के आने से इंडियन टीम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी. सो आई विल डेफिनेटली गो विद दीज 3, प्लस आई विल गो विद जडेजा फॉर श्योर. और फिर उसके बाद केएल राहुल का ना होना, दैट कैन बी अ डिसएडवांटेज टू इंडिया बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड, ही हैज परफॉर्म्ड रिसेंटली वेरी वेल एंड ही कैन हैंडल दैट प्रेशर रियली वेल. मैंने उसके अगेंस्ट खेला था 2019 के वर्ल्ड कप में भी, तो ही लुक्स अ वेरी सॉलिड प्लेयर. और मिडिल ऑर्डर में यू नीड समबडी लाइक हिम. आई थिंक वो थोड़ा सा इंडिया को कहीं ना कहीं, आई बिलीव कि वो थोड़ा ना उनको सेटबैक जरूर होगा. लेकिन इफ आई हैव टू पिक इंडियन बॉलिंग तो मैंने आपको बताया, आई विल मेक ऑल सिराज, शामी, बुमराह, जडेजा, आई विल प्ले ऑल 4 ऑफ देम. राहुल, जाते जाते अगर एक सवाल मैं पूछ पाऊं, और एक सवाल बड़ा सिंपल है जो करोड़ों इधर उधर है. शो तो हमारा ही है ये,
मैं तो ये सोच रहा था कि वहाब भाई को जाते वक्त क्या बोलूंगा, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो, या फिर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। तो नहीं, मैं क्योंकि करोड़ों लोग I इधर will और say उधर। thank you to both of you. नहीं, पर एक सवाल है अभी थैंक यू करने से पहले, वो ये है कि जी जी एक चीज जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से डरे और एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से डरे, एक एक फैक्टर जो एक्स फैक्टर आपको दोनों टीमों से लगता है। पाकिस्तान को रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर लेना चाहिए। रोहित शर्मा को आप अगर देखें तो कंसिस्टेंटली ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान कंसिस्टेंटली वनडे क्रिकेट में, और जो पाकिस्तान को करना चाहिए, आई बिलीव के पाकिस्तान को बाबर आजम को और इमाम को नया बॉल इंडिया का सी ऑफ करना चाहिए अच्छे तरीके से। मतलब दोनों एस्पेक्ट्स में आप नई बॉल की बात कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स वर्सेस रोहित शर्मा, उधर आप बात कर रहे हैं कि इमाम बाबर वर्सेस इंडिया के नया गेम, मतलब वही Exactly. पहले 8-10 ओवर आपको लगता है बैटल ऑफ नर्व्स, पहले 8-10 ओवर में गेम इधर उधर जा सकती है दोनों तरफ। एग्जैक्टली जा सकता है। देखिए अब हमें आउट जो भी टीम पहले 10 ओवरों में इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वो मैच को उसकी ग्रिप मैच पे ज्यादा होगी जी। उसकी वजह यह है कि नए बॉल पे अगर आप इंडिया के आउट कर लेंगे तो वी नो कि अनडाउटेडली के बैटिंग लाइनअप अच्छी है, लेकिन प्रेशर जो है वो आ जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट के, क्योंकि देखें शुरू में क्या था कि पहले आपके पास शिखर धवन थे, आपके साथ रोहित शर्मा थे, फिर आपके पास विराट कोहली थे, तो आप पीछे रिकॉर्ड निकाल के देख ले, 3 प्लेयर्स थे जब जब ये खड़े रहे हैं इन्होंने बड़े रन्स बनाए हैं, और ये वो प्लेयर्स हैं जो पूरी बारी लेते हैं और मैच को एंड तक लेके जाते हैं। सो जब ये 3 आउट हुए तो इंडिया में बैटिंग लाइनअप है उसने कहीं ना कहीं स्ट्रगल जरूर की है। ऑब्वियसली अब आपके पास वो माही जैसा फिनिशर तो नहीं है अभी बीच में जिसको हम बात करें कि वो हो तो फिर डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो भी 3 पहले अपने मेन प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, फ़खर, इमाम और बाबर के ऊपर। रिसेंटली उन्होंने बहुत स्कोर्स किए हैं, अगर आप देखें जब जब वो लोग आउट हुए पाकिस्तान टीम हैज़ हार्डली कम एंड स्कोर्ड 300 रन्स, क्योंकि उनके ऊपर के 3 आउट हो जाते थे। तो आई थिंक इट विल बी अ बैटल ऑफ न्यू बॉल, क्योंकि नया बॉल बुमराह स्विंग करेगा, इधर से शाहीन स्विंग करेगा, और शामी जो है इज मोर ऑफ अ कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ बॉलर, इधर से नसीम शाह विल बी समबडी हु विल बी ट्राइंग टू बॉल मोर कंसिस्टेंटली ऑन द लेंथ्स, और फिर उसके बाद सिराज और हारिस, ऑब्वियसली हारिस हैज दैट एडवांटेज क्योंकि वो पेस का बॉलर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के पास है हारिस जैसा। सो यू नो इट इज मोर ऑफ अ न्यू बॉल के न्यू बॉल पे दोनों टीमों का क्या इम्पैक्ट आता है, और वो चीज़ हमने वर्ल्ड कप में भी लास्ट देखी कि जब ऊपर से इंडिया के आउट हुए हैं तो इंडिया है स्ट्रगल और पाकिस्तान के आउट हुए तो पाकिस्तान है स्ट्रगल। सो आई थिंक इन बोथ केसेस पहला नया बॉल जो है दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वाह भाई, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, हमें शो पे अपने साथ स्क्रीन स्पेस देने के लिए, और जो आपने बातें कही हैं, और ज़ल्मी टीवी ऑफ कोर्स ये ऐसे ही आगे और भी एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, बहुत सारी क्रिकेट होनी है अगले 2-3 महीने में, आपसे और बातें होंगी और मुलाकातें होंगी। थैंक यू वेरी मच वाब भाई। Thank you so much Rahul, thank you so much Vikrant bhai, good to have you here, or obviously it was my first experience talking to the Indian specific sports journalist, to be a very I would say. So always have listened to you guys, but it was good to have you on board today as well, and had a wonderful time. Hope you guys have enjoyed too. आगे और मजा आएगा, अब तो बस हम करते रहेंगे आपके साथ। करेंगे जी, करेंगे जरूर। We will definitely. चलिए, प्लीज टेक केयर। थैंक यू। Thank you जी, thank you।